हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज के लेक्चर में हम देखेंगे एच प्लेन टी, उसके प्रॉपर्टीज़ और स्कैटरिंग मैट्रिक्स। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने देखा था माइक्रोवेव जंक्शंस, जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया है। उस माइक्रो जंक्शन में जो फर्स्ट जंक्शन हमने देखा था दैट इज़ ई प्लेन टी, उस जंक्शन को टी भी बोलते हैं। तो ई प्लेन टी का हमने डायग्राम, प्रॉपर्टीज़ और स्कैटरिंग मैट्रिक्स और स्कैटरिंग पैरामीटर स्टडी किए थे। सो आज के लेक्चर में हम एच प्लेन टी के बारे में स्टडी करेंगे। सो दिस इज द इमेज ऑफ एच प्लेन टी। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये एच प्लेन टी है। इस एच प्लेन टी का ये डायग्राम है। जो डायग्राम आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये पोर्ट 1, ये पोर्ट 2 और ये पोर्ट 3 है। तो यहाँ पे ये जो पोर्ट 1 है, सपोज दिस इज पोर्ट 1, यहाँ पे पोर्ट 1 है और दिस इज पोर्ट 1 एंड दिस वन इज पोर्ट 2। तो अब पोर्ट 1 और पोर्ट 2, जिसको हम कोलिनियर पोर्ट बोलते हैं, और पोर्ट 3 को हम एच प्लेन टी बोलते हैं या एच आर्म बोलते हैं। सो यहाँ पे जैसे अभी हमने देखा, ये पोर्ट 1 है, ये पोर्ट 2, यहाँ पे पोर्ट 3 के जगह पे पोर्ट 2 हो गया। तो ये पोर्ट 3 है, दिस इज पोर्ट 3 एक्चुअली, और दिस इज पोर्ट 2। दिस इज पोर्ट 1, पोर्ट 2 एंड दिस वन इज पोर्ट 3। सो हियर जो पोर्ट 1 और पोर्ट 2 उसको कोलिनियर आर्म बोलते हैं, और पोर्ट 3 को ये हम एच प्लेन या उसको एच आर्म बोलते हैं। सो यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टीज हम आने वाले स्लाइड में स्टडी करेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो डिफरेंट पॉइंट्स है। It is a rectangular slot is cut along the width of the main waveguide and attach another waveguide the side arm called as H arm। अब यहाँ पे जो हमारी वेवगाइड, इस वेवगाइड का जो साइड पोर्शन है, दैट इज अ रेक्टेंगुलर स्लॉट है, उसको हमने कट किया है यहाँ पे। और कट करने के बाद यहाँ पे हमने एक ज्वाइंट कनेक्ट किया है, उस ज्वाइंट को एक अटैच किया है, उसको हम एच आर्म बोलते हैं। सो उसके बाद जो पोर्ट 1 एंड पोर्ट 2 आर कॉल्ड एज कोलिनियर पोर्ट। जैसे मैंने आपको पता है कि पोर्ट 1 और पोर्ट 2 को कोलिनियर पोर्ट बोलते हैं, एंड पोर्ट 3 इज कॉल्ड एज एच आर्म और साइड आर्म। ये जो पोर्ट 3 है उसको साइड आर्म बोलते हैं। सो नेक्स्ट, द एक्सिस ऑफ साइड आर्म इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द मेन ट्रांसमिशन लाइन। जो एक्सिस रहता है साइड आर्म का, वो मेन लाइन को पैरेलल रहता है, मतलब उसमें सिमेट्री प्रॉपर्टी होती है। Then next is the output at port 3 is the addition of input port 1 and 2। जैसा हमने ई प्लेन टी में देखा था कि पोर्ट 1 और पोर्ट 2 में अगर हमने पावर इंसिडेंट किया, तो पोर्ट 3 से आने वाला जो पावर रहता है वो उस दोनों का समेशन रहता है। समेशन मतलब अगर सपोज वो आउट ऑफ फेज होंगे तो उनकी एडिशन होगी, और अगर वो इन फेज होंगे तो उनकी सब्ट्रैक्शन होगा। तो वो हमने देखा था ई प्लेन टी में। यहाँ पे जो पोर्ट 3 पे जो आउटपुट आने वाला है, वो पोर्ट 1 और पोर्ट 2 में जो पावर इंसर्ट करने वाले हैं, हम उसकी एडिशन रहेंगी। ये तीसरा पॉइंट है, आउटपुट एट पोर्ट 1 एंड 2 इज 3 dB ऑफ द इनपुट प्रोवाइडेड एट पोर्ट 1, हेंस इट इज कॉल्ड अ 3 dB स्प्लिटर। अब यहाँ पे अगर सपोज हमने पोर्ट 1 और पोर्ट 2 में पावर इनपुट दिया, तो पोर्ट 3 से मतलब एच आर्म से जो पावर आउटपुट आने वाली है, वो पोर्ट 1 और 2 के पावर के एडिशन होगी। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, all three arms of H plane T lie in the plane of magnetic field and it is divided into its arm। जैसा मैंने बोला है पहले कि all three arms of H plane T lie in the plane of magnetic field। जैसा H का मीनिंग होता है मैग्नेटिक, E का मीनिंग जैसे इलेक्ट्रिक होता है, वैसे H का मीनिंग मैग्नेटिक होता है। So all three arms of H plane T lie in the plane of magnetic field and it is divided into its arm। सो वो ऑल द 3 आर्म जो रहते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड में अलाइन होते हैं। उसके बाद ऑल्सो कॉल्ड एज करंट जंक्शन। जैसे हमने ई प्लेन टी को हम वोल्टेज जंक्शन या सीरीज जंक्शन बोलते हैं, वैसे एच प्लेन टी को करंट जंक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट, इट इज़ यूज इन इम्पेडेंस मैचिंग। जैसे इम्पेडेंस मैचिंग करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। मतलब सपोज हम कैस्केडिंग करते हैं, तो कैस्केडिंग करने के लिए जैसे हमें एक डिवाइस का आउटपुट दूसरे डिवाइस को इनपुट देना पड़ता है, तो तब इम्पेडेंस मैचिंग होना इम्पोर्टेंट है। अगर इम्पेडेंस मैच होगा तभी मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट होता है। देन नेक्स्ट, अब हम उसकी स्कैटरिंग मैट्रिक्स देखेंगे। तो
स्कैटरिंग मैट्रिक्स में यहाँ पे द प्रॉपर्टीज ऑफ एच प्लेन टी आर डिफाइंड बाय द स्कैटरिंग मैट्रिक्स। जैसे हमने ई प्लेन टी में देखा, स्कैटरिंग मैट्रिक्स में हम स्कैटरिंग पैरामीटर को डिफाइन करते हैं। तो दिस इज द स्कैटरिंग मैट्रिक्स, क्योंकि ये 3x3 मैट्रिक्स है। तो 3x3 मैट्रिक्स होने के कारण हम उसे यहाँ पे थ्री डिफरेंट कोएफिशिएंट जो है, मतलब 3 डिफरेंट रोज और 3 डिफरेंट कॉलम्स, तो ये टोटल मिला के होता है 9 डिफरेंट स्कैटरिंग पैरामीटर्स। तो यहाँ पे 9 डिफरेंट स्कैटरिंग पैरामीटर्स हम यूज़ करेंगे, S11, S12, S13, S21, S22, S23, S31, S32, S33। सो S, ये जो फर्स्ट सफिशिएंट का जो फर्स्ट डिजिट है, दैट विल रिप्रेजेंट द रो नंबर, एंड द सेकंड डिजिट जो है वो रिप्रेजेंट करेगा कॉलम नंबर। तो फर्स्ट जो है वो ये भी रिप्रेजेंट करेगा कि जहाँ पे हम इनपुट दे रहे हैं, जिस पोर्ट को हम इनपुट दे रहे हैं, और जो सेकंड डिजिट रिप्रेजेंट करेगा कि कौन से पोर्ट से हम आउटपुट ले रहे हैं। सो रो नंबर विल रिप्रेजेंट द इनपुट पोर्ट एंड कॉलम नंबर विल रिप्रेजेंट द आउटपुट पोर्ट। सो फॉर डिटरमाइनिंग द एस पैरामीटर अप्लाई द प्रॉपर्टीज ऑफ एस पैरामीटर। तो यहाँ पे जो एस पैरामीटर की प्रॉपर्टीज है हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो ये जो सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है यहाँ पे, जैसे ई प्लेन में हमने देखा था S13 = S23, मतलब अगर हमने 1 पोर्ट पे इनपुट दिया तो 3 को जितना आउटपुट आएगा, सिमिलरली अगर हमने 2 को जितना इनपुट दिया तो 3 को भी उतना ही आउटपुट आएगा, और वहाँ पे फेज शिफ्ट भी नहीं होगा। मतलब जैसे ई प्लेन टी में हमने ई पोर्ट में अगर पावर इंसर्ट किया तो पोर्ट 1 और पोर्ट 2 से जो पावर आउटपुट मिलती थी उसका मैग्नीट्यूड इक्वल रहता था, पर उसकी फेज शिफ्ट 180 डिग्री रहती थी। पर एच प्लेन टी में वो जो फेज शिफ्ट है वो 180 डिग्री नहीं रहती, वो इन फेज रहते हैं, आउट ऑफ फेज नहीं रहते, इसीलिए यहाँ पे माइनस साइन नहीं आएगा। इसलिए S13 = S23। सो फ्रॉम द सिमेट्रिक प्रॉपर्टी Sij = Sji, जैसे सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हमें मालूम है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में जो I और J की वैल्यू सेम ही रहती है, तो इसलिए Sij = Sji। तो इस प्रॉपर्टी का अगर हमने यूज़ किया तो S12 = S21, मतलब जिस पोर्ट, अगर सपोज हमने पोर्ट 1 में पावर इनपुट दिया तो पोर्ट 2 से जितना पावर आउटपुट आएगा उतना ही, अगर हम पोर्ट 2 से इनपुट दिए तो पोर्ट 1 से भी उतना ही आउटपुट आता है, मतलब S12 = S21। सिमिलरली S23 = S32, S13 = S31। तो ये सब सिमेट्रिक प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम लिख सकते हैं। सो नेक्स्ट है, अब इस मैट्रिक्स में हम उसको जो हायर कोएफिशिएंट उसको लोअर कोएफिशिएंट से रिप्लेस कर सकते हैं। और ये जो है S33 = 0, तो S33 = 0 जो है ये आप देख रहे हैं, तो ये S33 = 0 मतलब क्या, सिंस द पोर्ट इज परफेक्टली मैच टू द जंक्शन। अगर पोर्ट अगर जंक्शन को परफेक्टली मैच हो गया तो अगर हमने पोर्ट 3 को अगर इनपुट दिया तो पोर्ट 3 से आउटपुट हमें 0 मिलेगा, क्योंकि वो परफेक्टली मैच है, इसलिए हम S33 = 0 में लिखेंगे। सो नेक्स्ट स्कैटरिंग मैट्रिक्स है, हम उसको रीअरेंज करेंगे। ये स्कैटरिंग मैट्रिक्स हमारी, जैसे S11 लिखा है यहाँ पे, S12, फिर S13। अब यहाँ पे S12 लिखा हमने, तो ये S12 क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे S21 था, तो S21 को हम S12 लिखेंगे बाय यूजिंग सिमेट्री प्रॉपर्टी ये। सो उसके बाद S12 हो गया, उसके बाद S22, उसके बाद S13। अब S13 यहाँ पे S23 था, तो S23 का मतलब S13, इसलिए हमने यहाँ पे S13 लिखा। फिर ये S13, अब ये S13 क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पे S31 था, तो S31 था मतलब यहाँ पे हम S31 को S13 लिख सकते हैं बाय यूजिंग सिमेट्री प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे भी S13 लिखा, क्योंकि यहाँ पे S32 था, तो S32 को हम S23 लिख सकते हैं, और S23 मतलब S13, तो इसलिए यहाँ पे हमने S13 लिखा। और यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 का मतलब यहाँ पे S33 जो है ये, तो S33 यहाँ पे 0 आ गया। सो इस तरीके से हम उस मैट्रिक्स को रीअरेंज करेंगे या लिखेंगे। फ्रॉम द यूनिटरी प्रॉपर्टी S और S का कॉन्जुगेट का अगर हमने मल्टीप्लिकेशन किया तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है। यहाँ पे हम मैट्रिक्स लिखेंगे S11, S12, S13, ये सेम मैट्रिक्स लिखेंगे।
और उस मैट्रिक्स की कॉन्जुगेट मैट्रिक्स यहाँ पे लिखेंगे, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उसके आउटपुट में मतलब उन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो रहता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स का लॉ है। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो अगर हम इसका रो और कॉलम का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जैसे हमें मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन मालूम है, ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स का रो दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन अगर सपोज हमने किया तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है R1 C1। R1 मतलब ये रो और C1 मतलब ये कॉलम। तो R1 C1 इज इक्वल टू 1, R2 C2 इज इक्वल टू 1, R3 C3 इज इक्वल टू 1 और फिर यहाँ पे R3 C1 भी करेंगे हम। ये R3 यहाँ पे ये जो है ये R3 और ये C1, ये C1, तो उसका भी मल्टीप्लिकेशन हम यहाँ पे करेंगे। तो ये मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हम आगे जाएंगे। इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें फिर से ये मिलेगा S11 इज इक्वल टू S22। तो S11 इज इक्वल टू S22 हमें कैसे मिला है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें S11 इज इक्वल टू S22 मिला। फिर हम R3 C3 का यूज़ करके S13 R3 C3 का यूज़ करके हम S13 स्क्वायर प्लस S13 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लिखेंगे। तो ये ट्वाइस S13 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये R3 C3, तो ये आएगा हमें S13 स्क्वायर प्लस S13 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। फिर उसका ट्वाइस S13 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, फिर S13 इज इक्वल टू 1/2। तो S13 स्क्वायर अगर 1/2 आया तो S13 इज इक्वल टू 1/√2 आएगा। तो यहाँ पे S13 1/√2 मिल गया। उसके बाद हमें जो नेक्स्ट है हमारा दैट इज R1 C1। तो R1 C1 कैसा है हमारा S11 स्क्वायर प्लस S12 स्क्वायर प्लस S13 स्क्वायर और R इज इक्वल टू 1 है। तो R2 C2 क्या है S12 स्क्वायर प्लस S22 स्क्वायर प्लस S13 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पे अगर हमने उसको अगर कंपेयर किया इक्वेशन को, तो यहाँ पे जैसे S12 है तो यहाँ पे भी S12 है, यहाँ पे S13 है तो यहाँ पे भी S13 है, इसका और ये 1 है और ये भी 1 है। इसका मतलब क्या, ऑल अगर कोएफिशिएंट उसके सेम है, अगर हमने दो इक्वेशन कंपेयर किए और दोनों इक्वेशन के अगर ऑल द कोएफिशिएंट अगर इक्वल है, इसका मतलब क्या, उसका जो बचा हुआ कोएफिशिएंट है वो भी इक्वली होते हैं। मतलब यहाँ पे S11 इज इक्वल टू S22 आएगा। सो S11 स्क्वायर इज इक्वल टू S22 स्क्वायर, दिस इज S11 स्क्वायर इज इक्वल टू S22 स्क्वायर। इसका मतलब क्या, S11 इज इक्वल टू S22। सो S11 इज इक्वल टू S22। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे हम, तो यहाँ पे हमने लिखा S11 इज इक्वल टू S22। सो यहाँ पे S11 इज इक्वल टू S22, यहाँ पे आप देख सकते हैं S11 इज इक्वल टू S22। उसके बाद अभी है R3 C1। अब R3 C1 का जो इक्वेशन है वो आता है S13 इंटू S11 प्लस S13 इंटू S12 इज इक्वल टू 0। तो इसमें हम S13 कॉमन निकालेंगे। S13 कॉमन निकालने के बाद हमें ये इक्वेशन मिलेगा। S13 कॉमन निकालने के बाद हमें S11 प्लस S12 मिलेगा ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0। तो अगर S13 इज नॉट इक्वल टू 0 रहेगा तो हम उसको यहाँ पे भेज सकते हैं डिनोमिनेटर के लिए, तो वो 0 हो जाएगा। तो हमें मिलेगा यहाँ पे S11 प्लस S12 इज इक्वल टू 0 और S11 इज इक्वल टू S1 माइनस S12। तो हम इसको लिख सकते हैं कि S11 इज इक्वल टू माइनस S12 और S12 इज इक्वल टू माइनस S11। तो ये हमें मिल गया। उसके बाद हम नीचे जाएंगे, पुट अबव वैल्यूज इन द इक्वेशन 1.9.5। तो इक्वेशन में अगर हमने वैल्यूज पुट किया तो S11 स्क्वायर S11 स्क्वायर प्लस S12 स्क्वायर प्लस S13 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आया। तो यहाँ पे S11 हमने यहाँ पे लिखा S11 एज इट इज़, और ये जो S12 है S12 की जगह पे हम यहाँ पे S11 लिखेंगे। तो और यहाँ पे S13 जो हमने यहाँ पे निकाला है ऑलरेडी, S11 जो हमने यहाँ पे S13 जो हमने ऑलरेडी फाइंड किया है यहाँ पे S13, ये जो हमने यहाँ पे S13 फाइंड किया था, तो यहाँ पे दिया हुआ है S13। सो S13 इज इक्वल टू S12।
क्योंकि यहाँ पे S13 हमने क्या फाइंड किया था 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर आता है 1/2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस मैट्रिक्स में ये जो S13 है, ये S13 इज इक्वल टू 1/√2 है, तो उस 1/√2 को हमने यहाँ पे पुट किया तो 1/√2 का स्क्वायर आएगा 1/2 इज इक्वल टू 1। सो S11 स्क्वायर प्लस S11 स्क्वायर ट्वाइस S11 स्क्वायर, ये होगा ट्वाइस S11 स्क्वायर। सो ट्वाइस S11 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ये 1/2 इधर जाएगा, ये 1/2 इधर जाएगा, यहाँ पे जाएगा तो ये माइनस के लिए जाएगा, तो इसलिए 1 माइनस 1/2। तो नेक्स्ट ये आएगा 2 ट्वाइस S11 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। इसका मतलब क्या कि यहाँ पे S11 इज इक्वल टू 1/2, क्योंकि ये 2 इधर जाएंगे तो 1/4 हो जाएंगे, 1/4 S11 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 मतलब S11 इज इक्वल टू 1/2, तो S11 मिल गया हमें 1/2। तो यहाँ पे S11 है 1/2। सो नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे तो S11 1/2 मिला, इसका मतलब S12 माइनस S1/2 होगा। तो अब और S22 भी क्या मिलेगा 1/2। तो अब हमने ये मैट्रिक्स अगर रीअरेंज किया तो हमें अगर वैल्यूज़ हमने मैट्रिक्स में पुट किए तो हमें ये वैल्यूज़ मिलेंगे, ये मैट्रिक्स मिलेंगे। तो ये स्कैटरिंग पैरामीटर्स की वैल्यूज़ है। यहाँ पे 1/2 जो है, जो 1/2 है वो है S11, मतलब अगर हमने 1 में इनपुट दिया तो 1 में हमें आउटपुट कितना मिलेंगे 1/2। तो 1 में अगर हमने सपोज 3 dB अगर पावर इनपुट दिया तो आउटपुट में हमें कितना मिलेगा 1.5 dB। और ये जो है ये S11 होता है, ये S12 मतलब वो -1/2 आता है, मतलब अगर हमने 1 को अगर इनपुट दिया तो 2 को हमें जो आउटपुट मिलेगा वो -1/2 मिलेगा। फिर ये -1/√2 ये S13 है, मगर अगर हमने 1 को इनपुट दिया तो 3 को हमें 1/√2 आउटपुट मिलेगा। तो इस तरीके से हम सब पैरामीटर्स स्कैटरिंग मैट्रिक्स के फाइंड कर सकते हैं। सो उसका लेबोरेटरी में हम वेरीफाई भी कर सकते हैं माइक्रो टेस्ट बेंच का यूज़ करके। सो इन H plane T, if input is given at port 3 and no output at port 1 and 2, then power coming out of port 1 or port 2 is 3 dB with respect to input power at port 3. Hence H plane T is called a 3 dB splitter. जैसा मैंने आपको पहले बोला कि अगर हमने पावर इंसर्ट किया पोर्ट 3 में मतलब HR में, तो पोर्ट 1 और पोर्ट 2 से इक्वल पावर हमें आउटपुट में मिलेगी। अगर इक्वल पावर हमें आउटपुट में मिलती है इसीलिए हम H plane T को 3 dB splitter भी बोलते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द H plane T। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे EH plane T मतलब हाइब्रिड प्लेन T, या उसको मैजिक T भी बोलते हैं। सो यहाँ तक इस लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम E plane T से कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।